इस वीडियो में जितना भी डिटेल दिया गया है ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें इन्वेस्टमेंट बताया हूँ, चाहे मशीनरी का कॉस्ट बताया हूँ या आपको मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ। ये सभी चीजें जो है वैरी कर सकते हैं। ये आपका लोकेशन टू लोकेशन वैरी करता है। अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपको पूरी तरह रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप जो है इस प्रोजेक्ट पे दोस्तों सोचो एक ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जिससे किसानों का भी फायदा हो और यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी फायदा हो और साथ ही गवर्नमेंट का भी और यहाँ पे बिजनेस ओनर का भी फायदा हो। नमस्कार, मैं हूँ कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं वाईएमडब्ल्यू बिजनेस सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं समय समय पे आप लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे शुगर केन प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें शुगर केन से आप बिजली भी बनाओगे और साथ ही इथेनॉल भी बनाओगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करोगे, यानी कि ये तीन चीज जो है आप जनरेट करोगे। तो ये जो बिजनेस आइडिया है काफी जो है एक इंपॉर्टेंट है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए होने वाला है, जिसमें मैं आपको शुगर केन बेस्ड बायो एनर्जी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। कैसे इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन से मशीन लगने वाले हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है, कितना आप कमा सकते हो। ये जो बिजनेस आइडिया है एक रिवोल्यूशन लेके आने वाला है, क्योंकि इस तरह का जो प्लांट है अभी तक जो है लिमिटेड ही है। तो अगर आपको सेटअप करना है तो इसके लिए जो है पूरी तरह से जो है आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको सेटअप करो। देखो यहाँ पे इथेनॉल का मार्केट साइज तो पता है आपको, पता है कि 2025 तक जो है आपका 20% का टारगेट था, 2030 तक जो है यहाँ पे 30% का टारगेट लिया है इथेनॉल ब्लेंड करने के लिए पेट्रोल में। तो इसके लिए जो है 500 न्यू इथेनॉल प्लांट सेटअप करने पड़ेंगे, तभी जो है 2030 का टारगेट पूरा होगा। और यहाँ पे पूछोगे सर इसका फ्यूचर कैसा है, देखो मैं क्लियर कर दूं कि इथेनॉल जो प्लांट है इसका फ्यूचर जो है टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट के पॉलिसी पे। जब गवर्नमेंट जो है ब्लेंडिंग करना बंद कर देगा तो इथेनॉल प्लांट बंद हो जाएगा। तो इसके लिए पूरी तरह से आप तैयार रहना, तभी इसको सेटअप करना। बट यहाँ पे बता दो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत का फ्यूल इंपोर्ट बिल जो है कम हो रहा है और फार्मर को यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है। देखो ये प्रोजेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के काफी बेनिफिट है। सबसे पहला जो बेनिफिट है इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है ये जो है आपको डिमांड जो है आपको सिक्योर करता है। इसके बाद दूसरा एडवांटेज है, आप यहाँ पे शुगर केन से बिजली आप जनरेट करोगे, यानी कि यहाँ पे एडिशनल इनकम आप अर्न कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है, फार्मर का इनकम जो है अपलिफ्ट होगा, यानी कि उसका इनकम बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप एकदम सिक्योर कर रहे हो फार्मर को। आप जो यहाँ पे गन्ना उगाओगे वो मैं आपसे बायबैक करूंगा, तो इसलिए यहाँ पे जो है फार्मर का जो इनकम है वो पूरी तरह से स्टेबल होता है और यहाँ पे इंक्रीज भी करता है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट भी सेफ होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे आज के समय में जो है ग्रीन एनर्जी काफी कम लोग जनरेट कर रहे हो, बट यहाँ पे जो है आप शुगर केन बेस से जो है आप बिजली उत्पाद करोगे जो ग्रीन पावर कहलाएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिडक्शन होता है और वेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से बिजली उत्पाद होगा यहाँ पे शुगर केन से। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में बात करें, सबसे पहले लैंड एरिया लगेगा। लैंड एरिया जो है यहाँ पे आपको 15 से 18 एकड़ की जमीन लग सकती है। तो 15 एकड़ जो है आप एक लेके चलना, यहाँ पे जमीन लगेगी। वो इंडस्ट्रियल एरिया में हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कोई भी एग्रीकल्चर जमीन पे भी सेटअप कर सकते हो, बट उसको आपको एनए करना पड़ेगा, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो भी देखना पड़ेगा कि अप्रोचिंग रोड है कि नहीं सही, अप्रोचिंग रोड सही होना चाहिए, तभी जो है आप उस जगह पे सेटअप करना है। इसके वजह दूसरा रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पे पावर की रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लोड की रहेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी लोड की बात है तो 1 मेगावाट का जो है अप्रोक्सीमेट जो है खर्च है आपका उस प्लांट को चलाने के लिए। इसके बाद तीसरा रिक्वायरमेंट है आपको वाटर की। वाटर की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 400 से लेकर 500 किलो लीटर पर डे का कंजप्शन है, और यहाँ पे जो है कुछ मेन पावर आपको लगेगा, और साथ ही यहाँ पे आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखो जितने भी ओएमसी कंपनी है वो सारे से टाइप आपको करना है, और साथ ही यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री को भी टाइप करना है। आपके इथेनॉल को बहुत सारे इंडस्ट्री परचेस करेंगे, और जो पावर जनरेट करोगे उसको भी जो है आपको डिस्काउंट को बेचना है। तो ये सारे अगर नॉलेज रहेंगे तभी जो है आप इसमें अच्छे तरीके से ग्रोथ ले पाओगे। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। देखो रॉ मटेरियल यहाँ पे सिंपल सा शुगर केन लगने वाला है। शुगर केन आपके एरिया में पर टन कितना चल रहा है या पर क्विंटल कितना चल रहा है मुझे कमेंट करके जरूर लिखना। बट अभी के समय में 32 रुपए से लेकर 35 रुपया पर मेट्रिक टन अभी रेट चल रहा है। इसके बाद जो है मोलासेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। मोलासेस का जो रेट है 5000 से लेकर 6000 पर मेट्रिक टन चल रहा है। इसके बाद जो पावर जनरेट करोगे उसमें बेगेस का यूज होगा, तो वो तो आप इंटरनली प्रोड्यूस करोगे, तो वो जो है आपको बाहर से परचेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप जूस एक्सट्रैक्ट करोगे किससे, शुगर केन से, उसका जो बचा हुआ वेस्ट रहेगा उसी को बेगेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लाइसेंस के बारे में। सबसे पहले कंपनी बनाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप आप कंपनी बनाना है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर जरूर रजिस्ट्रेशन करना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना, बीआईएस का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और साथ ही फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, लेबर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेबर के जितने भी कंप्लाइंसेस है वो सारे पूरे करने पड़ेंगे, ईपीएफ एंड ईएसआईसी के बारे में, आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, और साथ ही यहाँ पे बॉयलर का भी सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके इंडस्ट्री में बॉयलर भी सेटअप
हो। इसके बाद जो है आपको पेसो डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद जो है पावर जनरेशन का भी यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये जितने भी मैं आपको लाइसेंस बता रहा हूँ, ये सारे लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे। आप पूछोगे सर ये सारे लाइसेंस लेने में कितना खर्चा आएगा? देखो मैं अनऑफिशियल एक्सपेंस के बारे में तो नहीं बता, ऐसे अगर पूछोगे कितना गवर्नमेंट फी जाएगा, तो आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे अप्रॉक्सिमेट जो है आपका 2.5 से 3 लाख का गवर्नमेंट फी आपका जा सकता है। बट यहाँ पे अनऑफिशियल एक्सपेंस, प्रोफेशनल फी किसी से कोई भी काउंट नहीं किया गया इसमें। यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर आप चीनी प्रोड्यूस करोगे अपने फैक्ट्री में, तो उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें वो काउंट नहीं किया। और साथ ही यहाँ पे फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शुगर का प्रोडक्शन करते हो तो। अब बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कि प्लांट एंड मशीनरी में कितना खर्चा होगा। देखो यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी है, फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन यूनिट आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें 18 करोड़ का खर्चा है। बॉयलर एंड टरबाइन जो है आपको 5 मेगावाट का आपको डालना पड़ेगा, इसमें 12 करोड़ का लमसम खर्चा होगा। स्टोरेज टैंक एंड पाइपलाइन जो है आपको सेटअप करना पड़ेगा 2 सीआर का। सिविल एंड बिल्डिंग वर्क जो है आपको यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, इसमें आपका 5 सीआर का आपको लमसम जाएगा। टोटल मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपका 40 सीआर का लमसम आपका प्लांट एंड मशीनरी में जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में। देखो सिंपल से बात है, यहाँ पे जो है बायो एनर्जी इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो है बैगेस एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है पावर का प्रोडक्शन करने के लिए। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, शुगर कैन जो है आपका क्रश होगा, जूस एक्सट्रैक्शन होगा, फर्मेंटेशन होगा, डिस्टिलेशन होगा और इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल बनने के बाद जो आपका गन्ना से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको बेगेस बोलते हैं, वो बॉयलर में जाएगा, स्टीम उसका होगा और यहाँ पे जो है स्टीम टरबाइन के पास जो है जाके जो है लगेगा और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पिक्चर के माध्यम से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे सारा चीज़ मैंने बताया है, आप इसको देख सकते हो। फर्मेंटेशन है, डिस्टिलेशन है, डिहाइड्रेशन है और इथेनॉल फ्यूल यहाँ पे क्लियर आपका E20 वाला निकलेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होगा, यहाँ पे बेगेस का यूज़ होगा और बेगेस का यूज़ होगा, यहाँ पे बॉयलर लगा रहेगा, टरबाइन और जनरेटर और साथ ही इसके बाद जो है ग्रिड में सप्लाई होगा। इसके अलावा जो है एक बाय प्रोडक्ट यहाँ पे निकलेगा बेगेस से, जिसको विनाशी बोलते हैं, जो बायो कंपोस्ट में यूज़ होता है। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे कि आगे किस तरह से उसका प्राइस आपको मार्केट में मिलेगा। अब यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे कि नंबर ऑफ मैन पावर कितने लगने वाले हैं। देखिए आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें अप्रॉक्सिमेट 80 से लेके 100 नंबर ऑफ मैन पावर लग सकते हैं, उससे भी ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कैपेसिटी कितना है। अब मैंने यहाँ पे आपको कैपेसिटी बताया नहीं, मैं बता दूँ यहाँ पे जो हम लोग प्लांट कैपेसिटी की बात करें उसका 30 KLD कितना है, 30 KLD आपका जो है इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है। 30,000 लीटर पर डे इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है और साथ ही यहाँ पे जो है आपका 5 मेगावाट का आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का जो है आपका यहाँ पे डिटेल्स है। 30 KLD जो है पर डे हो रहा है, 30 KLD आपका यहाँ पे इथेनॉल हो रहा है और यहाँ पे 5 मेगावाट का आप बिजली उत्पाद कर रहे हो। तो देखो इसमें जो आपका पहला प्लांट मैनेजर आएगा, केमिस्ट इंजीनियर आएगा, बॉयलर ऑपरेटर आएगा, इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन आएगा, लेबर असिस्टेंट है, हेल्पर लेबर है, एडमिन एंड सिक्योरिटी है। कितने नंबर ऑफ स्टाफ लगेंगे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये आपका जरूरत के हिसाब से बढ़ सकता है। और यहाँ पे एवरेज सैलरी क्या होना चाहिए और यहाँ पे टोटल जो है मैंने सैलरी पर मंथ का लिख दिया है। तो अब बात करते हैं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में। देखो यहाँ पे लैंड ऑन साइट डेवलपमेंट के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 CR का लिख दिया है, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे लिख दिया है कितना कॉस्ट आएगा। सिविल कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी मैंने बताया था, वर्किंग कैपिटल जो है आपको इतना का लेना पड़ेगा। ये जितना भी है सब करोड़ों में है, क्या है, करोड़ों में है यहाँ पे। लाइसेंस को लेने में यहाँ गवर्नमेंट फी लिखा है, अनऑफिशियल एक्सपेंस नहीं लिखा है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। याद रखना जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ ये जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, किसी तरह से मैं दावा नहीं करता हूँ कि आप जिस लोकेशन प्लांट सेटअप करोगे वहाँ का इन्वेस्टमेंट इतना ही आएगा। इसके बाद मैं प्रॉफिट भी बताऊंगा, तो प्रॉफिट में भी मैं किसी तरह कोई आप लोगों को श्योर नहीं करता हूँ कि वही प्रॉफिट आपके भी लोकेशन में आएगा। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है इसमें अनऑफिशियल एक्सपेंस आपको ऐड करना पड़ेगा और अनऑफिशियल एक्सपेंस अगर ऐड करोगे ना तो इसका जो कॉस्टिंग है ना काफ़ी ज़्यादा भाग जाएगा। आपका 1 CR तो ऐसे ही जो है आपका अनऑफिशियल एक्सपेंस में इसमें जाने वाला है। ध्यान समझना, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है उसमें भी जाता है, गवर्नमेंट परमिशन हो उसमें भी जाएगा, बहुत सारे पॉल्यूशन बोर्ड में जाएगा वहाँ परमिशन होगा। पॉल्यूशन बोर्ड में पॉली क्लियरिंग होता है तो पूरे गाँव को इकट्ठा करना पड़ता है, सभी को पैसा देकर मैनेज करना पड़ता है, लमसम खर्चा पूरा हो ही जाता है। अब यहाँ रेवेन्यू की बात करेंगे, रेवेन्यू ध्यान समझना, मैं पूरा बाइफरकेट कर समझाया हूँ। देखो इथेनॉल का यहाँ सबसे पहले देखेंगे, इथेनॉल डेली प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 30,000 लीटर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम लेके चला है 62 रुपया लीटर। अब बोलोगे सर यहाँ 65 रुपया भी लीटर जो है गवर्नमेंट दे रही है, तो देखो इसमें जो है आपका 65 रुपया भी कंसिडर कर सकते हो, बट मैंने 62 रुपया ही लेके चला क्योंकि मिनिमम साइड लेके चला है मैंने। ठीक है, तो डेली रेवेन्यू जो है यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देख लो डेली का रेवेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मंथली रेवेन्यू की बात करें 25 वर्किंग डेज जो है पूरे महीने में कंसिडर करेंगे, कितना 25 वर्किंग डेज। तो इसको जो है मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका कितना आ रहा है रेवेन्यू मंथली का, देख लो यहाँ पे, है ना, कितना आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पे आपका मंथली रेवेन्यू जो है इतना आ रहा है, किससे आ रहा है, ये स्लिप आपका इथेनॉल से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एनुअल इथेनॉल का रेवेन्यू कितना आएगा, आप देख लो एनुअल इथेनॉल का यहाँ पे रेवेन्यू लिखा हुआ है। अब जो यहाँ पे आप पावर जनरेट करो, आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करो, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे जो है आपका 4 मेगावाट होगा। क्यों होगा 4 मेगावाट, सर आपने प्रोजेक्ट में तो 5 मेगावाट बताया था। देखो 1 मेगावाट जो
इसमें जो आपका घटा है ना, तो 1 मेगावाट जो बिजली है आपको खुद की जो प्लांट है उसको चलाने में लगेगा। यानी कि 1 मेगावाट जो है आप खुद यूज़ करोगे, इसलिए मैंने 4 मेगावाट यहाँ पे लेके चला है। तो 24 यूनिट पर डे आप प्रोडक्शन करोगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 24 इंटू 1000, 1000 इसलिए क्योंकि मेगा को जो है कन्वर्ट करने के लिए 1000 यहाँ पे लिखा, यानी कि 96,000 किलोवाट आवर पर डे का जो है यहाँ पे आपका प्रोडक्शन होगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। प्राइस इसको सेल कितना में करेंगे? 4 रुपीज़ पर किलोवाट आवर में सेल करेंगे। कितना में करेंगे? 4 रुपीज़ पर किलोवाट में। तो डेली का रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 96,000 को 4 से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना देख लो, इतना रेवेन्यू आपका आएगा, है ना? तो मंथली रेवेन्यू की बात करें तो इतना को, यानी कि ये को आपको 25 वर्किंग डेज से आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और इतना आपका रेवेन्यू बन के आ रहा है। कितना आ रहा है? इतना। ठीक है, सारे रेवेन्यू को हम लोग काउंट करेंगे। एनुअल देखो, एनुअल बात करें तो एनुअल में इतना आ रहा है रेवेन्यू। अब यहाँ पे जो है आपका एक और रेवेन्यू आने वाला है जो है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का भी रेवेन्यू देख लेते हैं। तो बाय प्रोडक्ट देखो 30 केएलडी का प्लांट और 5 मेगावाट का जो है आपका पावर प्लांट रहेगा। तो इससे क्या निकलने वाला? प्रेस मड निकलने वाला है, कार्बन क्रेडिट्स निकलेगा, फ्यूजल ऑयल निकलेगा, CO2 गैस रिकवरी हम लोग करेंगे इसमें से, और यहाँ पे ऐश भी निकलेगा, कुछ मिसलेनियस स्क्रैप भी निकलेगा, जिसको हम लोग स्लज बोलते हैं, है ना? तो ये सारे चीज़ को देखोगे तो इससे रेवेन्यू कितना आएगा? यहाँ पे जो प्रेस मट जो है मेनली जो है आपका कितना 250 मीट्रिक टन निकलेगा, और जिसका रेट जो है मार्केट में ये लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से इतना आपको मिल रहा है रेवेन्यू। इसका जो है इतना आएगा, इसका रेवेन्यू इतना आने वाला है, और इससे जो है इतना आएगा, और इससे इतना आएगा। अगर आप इसको काउंट करना चाहो तो काउंट कर सकते हो। अगर आप पूरा सीरियस वे में अगर इसको पूरी तरह से सेल करोगे तो डेफिनेटली आपको इतना अर्निंग आएगा। अगर टोटल बाय प्रोडक्ट की अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पहला 2.5 लाख था, 3 लाख, 1,25,000, 1 लाख, 1 लाख, यानी कि आप यहाँ देखो जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसके हिसाब से जो है आपका इतना पर मंथ होगा। कितना होगा? 8,75,000 पर मंथ होगा। तो अब बोलोगे सर ये जो आपने बाय प्रोडक्ट बताया इसको कहाँ-कहाँ यूज़ करेंगे? देखो सभी का मैंने बताया। अगर प्रेस मड कंपोस्ट की बात करें, शुगर फिल्टर केक यूज़ होता है ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने में, ठीक है? देखो यहाँ पे जो कार्बन क्रेडिट्स निकलेगा वो क्या है कि आप CO2 इमिशन सेविंग में इसका यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे जो फ्यूजल ऑयल निकलेगा उसको आप केमिकल या बेवरेज इंडस्ट्री को सेल कर सकते हो। इसके बाद जो आपका बॉयलर रेसिड्यू रहेगा जिसको ऐसे बोलते हैं, तो उसको आप सीमेंट या ब्रिक प्लांट को सेल कर सकते हो। तो अगर इसका काउंट करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो आप 8,75,000 छोड़ भी सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पूरे साल भर में कितना आपका रेवेन्यू आ रहा है। इथेनॉल में जो है आपका याद है कितना आ रहा है, पावर में याद है कितना आ रहा है, बाय प्रोडक्ट से कितना आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है। तो देखो अगर बाय प्रोडक्ट का छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, बट मैंने आपको बता दिया एक लमसम, है ना? तो पूरे साल में जो है आप इतना का रेवेन्यू अर्न करोगे। कितना करोगे? इतना का अर्न करोगे। मंथली यहाँ पे मैंने निकाल के बता दिया है, और यहाँ पे ईयरली है। दोनों को ध्यान से देखना। अब देखेंगे यहाँ पे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरे महीने का या साल का कितना आता है। अगर इसको अगर कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखो, रॉ मटेरियल में जो है आपका इतना जाने वाला है, सैलरी वेजेस में जो है इतना जाएगा, ये मंथली है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल में इतना जाएगा, मेंटेनेंस एंड केमिकल में इतना जाने वाला है, और एडमिन एंड मिसलेनियस खर्च में इतना आया। यानी कि इतना जो है टोटल मंथली जो है आपका क्या आने वाला है, ये सिर्फ जो है आपका मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अगर निकालना चाहते हो पूरे साल का तो इसको 12 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे समझते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। देखो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले समझो कि मंथली रेवेन्यू कितना था भाई? इतना था। ठीक है, कितना था? इतना था। अब बोलो सही में सर इतना था? देखो मैं दिखा देता हूँ, 5.70 है ना? देखो यहाँ पे ये मंथली निकला हुआ है ना? ये मंथली है। अब यहाँ मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको याद होगा, अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2.96 सीआर का। ग्रॉस प्रॉफिट देखो यहाँ पे हम लोग लेस करें जीएसटी, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन, ये सब मिला के इतना आएगा, जो नेट आपके पास में इतना बचने वाला है। ठीक है, अगर एनुअल की बात करें तो इतना आपके पास में एनुअल बचेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं लोन्स और ईएमआई। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपको लोन प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है रिटेल, तो डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट यहाँ पे असिस्ट करेगी। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे अगर असिस्ट देखें तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना? इतना का था। लोन जो है आपको इतना का मिलेगा एट द रेट इतना के हिसाब से, और 7 साल के जो है आपको देगा। और मंथली ईएमआई जो है इतना आपका आ सकता है। गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन जो है आपका 6% तक होता है, तो उसके हिसाब से सारा कैलकुलेशन किया है। आप देखना सही तरीके से, अगर आपको समझना है कौन से स्कीम के अंदर लेके जाएँ। देखो यहाँ पे सीडबी का जो है, आप यहाँ पे सीडबी विजिट कर सकते हो, कोई भी अगर आपके यहाँ पे ऑफिस है, यानी कि स्मॉल जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होता है उसमें जाकर विजिट करो। वहाँ पे एमएसएमई के अंदर जो है आपका 100 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है, तो उसी के अंतर्गत जो है ये आपका लोन सैंक्शन होगा। तो अब यहाँ पे कुछ मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मार्केटिंग में मैंने बताया जितनी भी ओएमसी कंपनी, एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, ये सारे जो है इथेनॉल परचेस करेगी आपसे। इसके
उसके लिए जो है पावर जो है आपको सेल करना पड़ेगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करोगे तो उसको आप स्टेट को सेल कर सकते हो। जो भी आपके यहाँ पे स्टेट होंगे, यानी जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा आप उनको सेल कर सकते हो। वो जो मैंने प्राइस बताया उसी प्राइस पे आपको मिल जाता है। बट उसके लिए जो है आपको पीपीए करना पड़ता है, यानी पावर परचेस पॉलिसी जो है आपको, यानी कि एग्रीमेंट जो है आपको साइन करना पड़ता है। तो देखो ये जो है अभी तक इस तरह का कोई प्रोजेक्ट सेटअप किया है कि नहीं, आप खुद मुझे कमेंट करके बताना। और मैं बता दूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है एक बिज़नेस नहीं है, ये एक मिशन है। क्लीन एनर्जी का, रूरल एम्प्लॉयमेंट का और नेशनल फ्यूल इंडिपेंडेंस के लिए। यानी फ्रेंड्स, शुगर केन बेस्ड बायो एनर्जी इज नॉट जस्ट द फ्यूचर, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। इस बात का ध्यान रखें। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट से अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। पेड कंसल्टेंसी ले सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर कर दूंगा। और साथ ही इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इथेनॉल का प्रोडक्शन जो है आप चावल से कैसे कर सकते हो, है ना। तो वो भी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा लोगों तक, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, रखते इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।